औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सविता हसन ब्लॉग में। जो तूने दिया और जो तूने नहीं दिया और जो तूने देकर वापस ले लिया, इन सब पर तेरा शुक्र है, क्योंकि जो तूने दिया वो तेरी नेमत, जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत, और जो तूने देकर ले लिया वो तेरा इम्तहान। ऐ अल्लाह हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज हमने मज़ेदार सा गर्मियों की मुनासबत से लंच कह लें या डिनर कह लें, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी मैंने हाफ़ के जी यानी आधा किलो लौकी ली थी और इसको जो है खूब अच्छी तरह धो के छील के और फिर इसे कद्दूकस कर लिया। और कद्दूकस मोटे वाला जो हिस्सा होता है ना, उससे कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह कद्दूकस होगी। और कद्दूकस जब खूब अच्छी तरह इसको कर लिया था मैंने, जब ये खूब अच्छी तरह कद्दूकस हो गई थी तो कद्दूकस को खूब अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया था मैंने कि उसमें कोई लौकी का ज़र्रा रहे नहीं। और ये देखिए ये मेरी लौकी कद्दूकस हो गई थी। फिर मैंने पानी बॉयल करने दिया। जब पानी खूब अच्छी तरह बॉयल हो गया था ना, फिर इसमें लौकी डाली थी और लौकी को कम से कम बहुत से बहुत 6 से 7 मिनट के लिए इतना रखा था कि इसे जब बॉयल आ गया था ना, ये देखें इसमें बॉयल आ गया है, तो इसके बाद 6 मिनट कम से कम मैंने इसे बॉयल किया था और फिर फ़ौरन उतार लिया था और इसको यूँ इस तरह निकाल लिया था। अच्छा, इसका जो पानी है ना, उसको आप जो है आटा गूँदने में या फिर आप किसी दाल वाल में ना यूज़ करते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। और फिर मैंने हाफ़ के जी यानी आधा किलो दही लिया था और उसको खूब अच्छी तरह फेंट लिया था और उसमें कम से कम समझें तो 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला था। बहुत ज़्यादा पतला नहीं पिएगा दही को, मज़ा नहीं आता। फिर मैंने आज लौकी का रायता बना रही हूँ आपके लिए, बहुत मज़ेदार सा, बहुत ही हेल्दी सा। और जी इसमें फिर मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च ली थी और 2 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा दिया था। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लिएगा और 1 से डेढ़ लहसुन का जो जवा है ना, उसको मैंने कूट के ले लिया था। और जी ये हामिदस्ते ही से कूटा था मैंने और इसको खूब अच्छी तरह मिला लिया। लहसुन का जो इसमें टेस्ट है ना, वो बहुत ही लाजवाब आता है। और फिर मैंने इसमें लौकी डाल दी थी और लौकी डाल के खूब अच्छी तरह इसे मिला लिया था। और मैं आपसे जो कह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र, यकीन करें ये मेरा एक आज़माया हुआ तरीका, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं जो भी है सब दूर हो जाएंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और फिर मैंने इसमें जी प्याज डाली थी। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो ना डालें। मैंने एक छोटी प्याज इसमें चॉप करके डाल दी थी, मुझे इसका क्रंच अच्छा लगता है तो मैंने डाल दी थी। अच्छा, हरा धनिया आप अपने ज़ायके के मुताबिक और वैसे डालिएगा, मुझे इसका ज़ायका अच्छा लगता है हरा धनिया का, तो मैंने इसमें डाला था और हरा धनिया को भी डाल के खूब अच्छी तरह मिला दिया था। फिर मैंने इसका बघार बनाया था और जी मैंने ऑयल लिया था कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें ज़ीरा डाला था। ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून डाला था और इसको खूब अच्छी तरह से जो है भूना था, यानी भूना ऐसा था कि इसमें खुशबू सी आने लगे। फिर मैंने 25 से 30 कड़ी पत्ते डाले थे और कड़ी पत्ते डाल के इसको खूब अच्छी तरह से जो मिला लिया था। फिर इसमें हरी मिर्च 2 डाली थी, 2 हरी मिर्चें डाली थी और मैंने इसमें कम से कम डालें तो 3 से 4 जो हैं मैंने दो जो है कश्मीरी लाल मिर्च बारीक बारीक काट के डाली थी। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च जब डालें तो उसको पहले गर्म पानी में भिगो दिया करें, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। फिर उसको आप जो है काट लें तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है। और फिर जी ये मेरा मज़ेदार सा यमी सा माउथ वाटरिंग सा रायता तैयार हो गया था। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी सादी सी रेसिपी कैसी लगी। गर्मियों में जो है ना, ज़्यादा किचन में ज़्यादा टाइम देने का दिल नहीं चाहता, तो इस तरह के जो खाने हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो हैं
यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये खाने का भी दिल चाहता है। ये देखिए कितने मज़े की माउथ वाटरिंग सी है। चलिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।